वकार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज वो इस वजह से बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा ये बात होती है बॉन्डिंग की, एका की, ये की, बट द टाइम दैट यू गाइज वर प्लेइंग, मतलब यू एंड वसीम यू हैड अ हेल्दी कॉम्पिटिशन कि अगर मैंने फाइफर किया है तो फिर वसीम वुड से नहीं जी मैं भी फाइफर करूंगा अगली, और इवेंचुअली पाकिस्तान वुड बेनिफिट। सो क्या ऑफ द फील्ड भाईबंदी बहुत जरूरी होती है टीम का अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या फिर ठीक है प्रोफेशनल्स हैं फील्ड पे आके अच्छा परफॉर्म करें, कोई जरूरत नहीं है कि ऑफ द फील्ड आप जिगर हो एक दूसरे के? देखिए, एज लॉन्ग एज जो आपकी जो भी फ्रेंडशिप बाहर है वो गेम को अफेक्ट नहीं कर रही है, कि जो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, अंदर भी आप जाकर फ्रेंडली हो, बिकॉज दिस इज प्रोफेशन, वी ऑल गेट पेड फॉर दिस, सो आई फील के आई डोंट माइंड एनीवन बीइंग फ्रेंड। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी फ्रेंडली, बट वंस आप जब वो रोप क्रॉस करते हैं ना, देन यू बिकम अ जेन्युइन प्रोफेशनल, चाहे वो मैं हूँ या वसीम अकरम है या मुश्ताक अहमद है या सो इंजमाम है, देन यू हैव टू रियली फोकस एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू द टीम। So do you think ये जो अभी प्रोजेक्ट, ये जो थॉट प्रोसेस है, मोहसिन नकवी साहब एंड द कंप्लीट टीम एंड यू गाइस, ये जो एक चैंपियंस कप की शक्ल में सामने आया है और अलग अलग फॉर्मेट्स भी इसमें होंगे, डू यू थिंक बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पे? मतलब अभी तक हम कहते थे क्रिकेट खराब हो रही है, अब आई होप कि ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, वरना तो बैंकरप्सी तक बात आ जाएगी, बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं, जितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें। So do you think this is a good bet to do? देखिए, वर्ल्ड वाइड आप कंपैरिजन करेंगे, दिस इज नथिंग बट वी आर इन्वेस्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर देखो ऑनेस्टली, तो फिर अगर हमने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है तो आई डोंट थिंक वन शुड बी लुकिंग एट कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रिकेटर्स पे ही है ना, क्रिकेट को ही बेहतर करना है ना। तो कोशिश यही है कि इस इन्वेस्टमेंट को रायगाना जाए, इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इसको डील किया जाए, और आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, इट्स डूएबल, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बट विलिंगनेस और स्टेबिलिटी अगेन इज रिक्वायर्ड। शाहीन एज अ कैप्टन अंडर यू, आई डोंट थिंक ही इज अ बैड कैप्टन एक्चुअली, जो मैंने देखा थोड़ा हाइपर है ज़रूर, आपने कलंदर्स में भी उसने 2 ट्रॉफीज जीती हुई हैं, सो ही इज गॉट पोटेंशियल एंड इज वेरी ईगर, ऑफ कोर्स ही इज गॉट टू लर्न अ लॉट। आई थिंक ये उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ये टूर्नामेंट मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, गोइंग फॉरवर्ड ये भी अपॉर्चुनिटी है। मुझे उम्मीद है कि ये लड़के जितने भी हैं इस चैंपियन कप में, जब T20 भी आएगा या इवन 4-डे क्रिकेट भी आएगी, मुझे उम्मीद है कि सारे अवेलेबल हों, ज़्यादा अवेलेबल हों, इफ़ नॉट सारे, और ये सारे वो क्रिकेट खेलें, ताकि जितने भी बच्चे बाकी हैं वो इंस्पायर हों। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि इनको इंस्पायर किया जाए कि यार बड़े स्टार्स आके आपके खेलते हैं, और इसको और छोटे शहरों में एक्सपैंड किया जाए। मैं समझता हूँ अगर छोटे शहरों में लेके जाएंगे, एक तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, और लोग जो मिस कर रहे थे क्रिकेट को, वो भी ऑफ कोर्स आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आपने कलंदर मेंशन किया, शुड PSL बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट टीम्स ऑन इंटरनेशनल लेवल? Look, I mean, you can't ignore PSL. You shouldn't ignore PSL because वो एक वाहिद तो नहीं होना चाहिए। PSL is our product. I think it's a good product, क्योंकि overseas player आते हैं, overseas आपकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लोग आते हैं, अंपायर्स बाहर से आते हैं आपके, सो आई थिंक कोचेस भी बाहर से आते हैं, तो आई थिंक वो उस प्रोडक्ट को मैच करना चाहिए। आई थिंक इससे 2-3 टूर्नामेंट होने चाहिए, जब आपका डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? PSL ठीक है, एक प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट है, आप डोमेस्टिक का भी ऐसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो मोर और लेस लाइक PSL, उसमें T20 है, उसको वनडे का स्टैंडर्ड, ब्रॉडकास्टिंग बेहतर होनी चाहिए। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक सब कुछ अगर तो ये जैसे कहा ना कि अगर ये सारा कंटिन्यू कर गया, तो आई थिंक इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह आपको क्रिकेट देखने को भी अच्छी मिलेगी और प्लेयर भी अच्छे मिलेंगे। बट सिलेक्शन पैरामीटर तो PSL, वरना तो डोमेस्टिक है। PSL अगर सिलेक्शन पैरामीटर हो गया और PSL के ऊपर ODI और टेस्ट के भी प्लेयर सिलेक्ट होने लगे, would that be right? Is it right because it's happening? Why is it happening? क्वेश्चन ये है ना कि it's happening because आपका एक मेजर टूर्नामेंट है, वही टीवी पे दिखता है, और डोमेस्टिक उस लेवल की नहीं। डोमेस्टिक आपने उस लेवल, अब आपने ये एक नया सिलसिला शुरू किया है, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस भी ऑफ कोर्स मैच करना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो प्लेयर्स जो यहाँ परफॉर्म करेंगे,
अब जैसे कहा ना कि ओवरनाइट नहीं होगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो अगर इसको टाइम देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके। आपका T20 का जो चैंपियन कप का टूर्नामेंट है, ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वनडे का भी और 4 डे का भी। वर्ल्ड वाइड में आप जाके देखते हैं तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो दिखाई जाती है, बिल्कुल, ताकि वो जो बच्चे को जो एक वो हेजिटेशन जो डर होता था कि मैं वो टेलीविजन कैमरे लगते हैं, कि इट्स अ बिग प्रेशर, इवन आपके ये कैमरे लगे ये हमारे पे भी प्रेशर आ जाता है। तो आप सोचे ना, एक जो 19 साल का बच्चा है वो जब टीवी पे खेलता है उसको पता है कि सारी दुनिया देख रही है, तो एक प्रेशर होता है। सो आई थिंक अगर इस तरह के और टूर्नामेंट, टेलीवाइज टूर्नामेंट अगर वो खेलेंगे तो आई थिंक वो जो प्रेशर है जो वो ऊपर जाके आता है, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया ने किया कि उन्होंने IPL को इतना कर दिया बड़ा और उनकी जो डोमेस्टिक को इतना दिखाते हैं और प्राउड आता है, तो वो जो हेजिटेशन, जो डर होता है, जो आपको इनिशियल बटरफ्लाइज होती है, वो आप अगर शुरू में ही खत्म कर देंगी तो ऑफ कोर्स अब आप जब इंटरनेशनली जाएंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फील बेटर। फिटनेस आपने कहा एक बहुत बड़ा हमारा मसला है। इस स्टेज पे आके फिटनेस कैसे सही हो सकती है जब एक अब लड़के को आदत है कि उसने बिरयानियां भी खानी है, उसने पाए भी खाने हैं, निहारियां भी खानी है, और अब आप कह नहीं जी स्टेक पे आ जाओ और स्टीम्ड वेजीज पे आ जाओ। देखिए, अगर आपने प्रोफेशनल रहना है और आपने आगे बढ़ना है या आपने बड़ा क्रिकेटर बनना है तो फिर ये करना पड़ेगा ना। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये जैसे कहा ना आपने, बिरयानी श्रेणी ये आपको छोड़नी पड़ेंगी ना अगर आपने, तो इस पे पॉलिसी बनेगी। अपनी हम 5 मेंटर्स हैं, हम अपने कोई 35 लड़कों की अपनी को पॉलिसी बनाएंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितनी एक्सरसाइज करनी, कितनी ट्रेनिंग करनी है। तो आई थिंक बिरयानियों को थोड़ा ब्रेक देनी पड़ेगी। पॉलिसीज क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है फिटनेस के लिए? एक एथलीट, यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, बट हम इस पॉइंट पे आके यू नाउ नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एंड यू कीप योरसेल्फ फिट। मुझे नहीं पता कि उस वक्त यू न्यू अबाउट इट और आप भी नान, बिरयानी और खा रहे थे, निहारियां हम खा रहे थे, ऐसा नहीं है, नहीं खा रहे थे नहीं। तो अब इस पॉइंट पे आके यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड यू आर कीपिंग, आपको कोई पॉलिसी नहीं बना के दे रहा कि नहीं वकार ये नहीं खाना, इससे मोटे हो जाओगे या इससे जो है बैड फैट्स आ जाएंगे। ये एथलीट्स हैं, हम क्यों इतना स्पून फीड करते हैं अपने प्लेयर्स को? वक्त बदल गया ना, हमारे ज़माने में नहीं पता था कि बिरयानी नहीं खानी है, ठीक है, लेकिन हमारी प्रोबेबली जो हार्ड वर्क था वाज लॉट मोर देन दीज किड्स नाउ डेज। जिसकी देखिए बॉडी को जब अगर आप अंडर स्ट्रेस नहीं डालेंगे तो वो आपको एक तो रिजल्ट नहीं बेहतर देगी और दूसरा उसका पता नहीं चलेगा कि ये कितने, आपकी बॉडी कितने जोगी है। आप कैन यू टेक दैट, इंजरी आएगी, इंजरी तो होगी, इंजरी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट आपको अगर फियर बैठा रहेगा कि जी मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, फिर आप इंजर्ड हो जाएंगे पहले, और दूसरा ये है कि फिर आपको हमेशा सारी जिंदगी हेजिटेशन देगी। मैंने कहा ना कि क्रिकेट जो है ना वो साइंटिफिक हो गई है, ना सिर्फ खेलने के लिए भी, बल्कि आपको ओवरऑल उनकी डाइट का, उनकी ट्रेनिंग का, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड हो रही है, बिल्कुल, और अगर आप उसको मैच नहीं करेंगे तो फिर ऑफकोर्स पीछे रह जाएंगे आप। वही मेरा फिर सवाल वही है ना, आप क्यों मैच करेंगे, वो एथलीट्स क्यों नहीं मैच करेंगे? एवरीथिंग इज ऑन ए सिंगल क्लिक, बड़े वेल अवेयर हैं ये लड़के हर चीज से। शायद एक एथलीट को अपना ख्याल रखना, मुझे पता है कि मैंने टीवी पे अपेयर होना है तो मैंने ये चीजें नहीं करनी, दिस इज माय पार्ट ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन। इन लड़कों के लिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट क्यों नहीं है? देखिए, हम सब हम्बल बैकग्राउंड हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये काफ़ी मेनली दे वेरी फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो उतनी शायद नॉलेज नहीं है। आई नो उनको इंटरनेट की बहुत नॉलेज आ गई है, उनको बहुत सारी सोशल मीडिया की नॉलेज है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। ये हार्ड है, वो इजी है, दैट्स फन, दिस इज नो फन। तो वो कहीं ना कहीं जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा कि ये है भाई, ये करना पड़ेगा, तभी जाके आप टॉप क्रिकेटर, जो तो समझ जाते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले फॉर लॉन्ग पीरियड। यूनुस खान इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है ना, तो वो खेलते हैं। लेकिन अब प्रोबेबली मॉडर्न डे इंटरनेट ने काफी बड़ा कर दिया है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि ये लड़कों को जब गाइडलाइन दी जाएगी या समझाया जाएगा तो मुझे उम्मीद है समझ जाएंगे। खैर, फैसलाबाद ने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है बैरिया टाउन चैंपियंस कप का। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू कंप्लीट पब्लिक के एटलीस्ट व्यूअरशिप, टीवी पे देखना, किस तरह सपोर्ट करें अपने प्लेयर्स को, बिकॉज आपके पूरी जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो सब इसका हिस्सा है, एंड उनके बहाने आप उन यंगस्टर्स को भी देख लेंगे जिनके हम सिर्फ डोमेस्टिक में नाम सुनते रहे। एनी मैसेज फ्रॉम यू टू द व्यूअर्स? यू हैव योर कैमरा। देखें, मायूस नहीं होना सबसे पहली बात, क्योंकि ठीक है क्रिकेट
में थोड़ा सेटबैक ज़रूर आया, हमने अच्छे दिन भी देखे हैं, ग्लोरीज देखी हैं. सो आई थिंक यू नो ये अच्छे बच्चे हैं, दे गुड किड्स, दे जस्ट नीड सम गाइडेंस. एंड आई थिंक यू नो जो स्टेप लिया गया फ्रॉम क्रिकेट बोर्ड, इट्स अ राइट स्टेप. एंड ऐसा है कि अगर इनको गाइडेंस सही मिलेगी तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे. और डोंट लूज होप ऑन द प्लेयर्स एज वेल एज ऑन अस. बाकी ये है कि फैसलाबाद की जो पब्लिक है उसने डिसअपॉइंट नहीं किया. वेरी वेरी गुड. आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम. जिस तरीके से वो लोग यू नो दे केम इन नंबर्स, फुल हाउस. सो आगे आगे देखेंगे, टूर्नामेंट जाएगा. मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट और भी छोटे शहरों में जाएगा. और छोटे शहरों में जब जाता है तो आपको फिर एक एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है. प्लेयर्स का भी एनर्जी आप देखते हैं. सारे डिपार्टमेंट्स की एनर्जी डिफरेंट होती है. पांचों टीम्स को देखकर जो 4 आपकी ओपोनेंट टीम्स हैं, do you think इतनी स्ट्रेंथ है that you'd be looking Nupur Lions in the top 2 or the देखिए, champion? I'm very hopeful that we'll win this tournament. Or that is my message to the team also. Yeah. लेकिन इसमें इस टूर्नामेंट में एक बड़ा मकसद है जो हम देख रहे हैं, शायद वो नहीं देख रहे हो. कि आपको कौन से जैसे टैलेंट है जिनको आगे आप सोच सकते हैं या जो यू नो आने वाले टाइम में बेहतर हो सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जिन पे नज़र रखी जा रही है. टूर्नामेंट ऑफ कोर्स पब्लिक आ रही है तो वी गोना रियली फाइट हार्ड एंड ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू विन दिस टूर्नामेंट. पॉइंट सिस्टम किसका आइडिया था? क्रिकेट बोर्ड का ही आइडिया था. इट वाज नॉट आवर आइडिया, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. इट्स नॉट, आई बिलीव देर आयत दुरुस्त आयत. हाँ देखिए, अभी शायद आपको उस तरीके से उसका भी ना लगे कि यार ये अभी नहीं कर रहे बच्चे. क्योंकि अगर इनको बहुत ज़्यादा अगर पुश कर दिया जाएगा तो माइट बी अ फ्लॉप, टोटल फ्लॉप हो जाएगा. क्योंकि अभी उनको शायद खेलना भी नहीं आता उस तरीके से. तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट सिस्टम इज़ गुड. यू नो इट्स गोना रियली, जो हमारा मकसद है उसकी तरफ आहिस्ता देखेंगे कि वो बच्चे उस तरह खेलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है वकार, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर and good luck to Nupur Lions. And we hope, because obviously we all are backing Nupur Lions, and I hope के जीत हमारी हो. इंशाल्लाह. Thank you जी.